Fairy Glow TV। कहानी का शीर्षक मधुमक्खियों और उनकी छोटी सी जादुई दुनिया। बहुत दूर इंसानों की नजरों से छुपा हुआ एक जंगल था, घना, हरा भरा और रहस्यों से भरा हुआ। उसी जंगल के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उसके अंदर थी एक ऐसी दुनिया जो किसी ने कभी नहीं देखी, मधुमक्खियों की जादुई दुनिया। हाँ, तुमने सही सुना, मधुमक्खियाँ सिर्फ शहद नहीं बनाती, उनके पास है एक जादुई संसार जहाँ फूल बोलते हैं, बूंदें चमकती हैं और हर पंखुड़ी में छुपा है एक रहस्य। इस दुनिया की रानी थी रूही रानी और उसकी सबसे प्यारी साथी थी एक छोटी सी मधुमक्खी मीठी। मीठी बाकी मधुमक्खियों से अलग थी। वो बहुत छोटी थी, पर उसकी आंखों में चमक और दिल में जिज्ञासा भरी थी। वो हमेशा पूछती थी, रानी माँ, क्या हमारी दुनिया के बाहर भी कुछ है? क्या इंसान कभी हमारी जादुई दुनिया को देख सकते हैं? रूही रानी मुस्कुराती और कहती, हमारी दुनिया की रक्षा इसी में है कि वो इंसानों से छुपी रहे, क्योंकि इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाते उसे नष्ट कर देते हैं। लेकिन मीठी के दिल में सवाल और भी गहरे होते जा रहे थे। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। हवा बदली, फूल मुरझाने लगे और शहद का स्वाद फीका पड़ गया। रूही रानी ने सब मधुमक्खियों को इकट्ठा किया और कहा, किसी ने हमारी जादुई बूंदें चुरा ली हैं। अगर वो बूंदें वापस नहीं आईं तो हमारी दुनिया धीरे धीरे मिट जाएगी। ये सुनकर पूरी मधुमक्खी रियासत में सन्नाटा छा गया। मीठी आगे आई और बोली, रानी माँ, मैं जाऊंगी, मैं ढूंढ कर लाऊंगी हमारी जादुई बूंदें। सभी चौंक गए, एक छोटी सी मधुमक्खी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन रूही रानी ने उसकी आंखों में हिम्मत देखी और कहा, ठीक है मीठी, लेकिन ध्यान रखना, इंसानों की दुनिया में मत जाना, वहाँ खतरा है। मीठी ने सिर हिलाया और उड़ चली अपने जीवन की सबसे बड़ी उड़ान पर। वो उड़ती गई, जादुई फूलों से, चमकती झीलों से, बोलती तितलियों और हंसते पत्तों से होते हुए, पर बूंदें कहीं नहीं मिलीं। अंत में वो पहुंच गई उस जगह जहां मधुमक्खियां कभी नहीं जाती थीं, इंसानों का बगीचा। मीठी छुपकर एक फूल पर बैठी और देखा, एक छोटा बच्चा लगभग 8 साल का अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसके पास एक कांच की छोटी बोतल थी और उसमें वही जादुई बूंदें चमक रही थीं। मीठी के दिल में डर भी था और गुस्सा भी। किसी इंसान ने हमारी दुनिया की सबसे कीमती चीज चुरा ली है, वो फुसफुसाई। पर तभी उस बच्चे की माँ ने आकर कहा, बेटा, ये क्या है? बच्चा बोला, मम्मा, ये मुझे जंगल से मिली थी, ये बहुत सुंदर है, मैं इसे अपनी किताबों में छिपा कर रखूंगा। मीठी समझ गई कि लड़के को ये बूंदें पसंद हैं, पर वो ये नहीं जानता कि इससे किसी की पूरी दुनिया खतरे में है। अब मीठी के सामने सबसे कठिन सवाल था, क्या वो लड़के से बूंदें चुराकर भाग जाए या बात करके समझाए। वो उड़ती हुई लड़के के पास गई और जैसे ही उसके कान के पास पहुंची, एक जादुई फुंकार से बोली, हे प्यारे बच्चे, मैं एक छोटी सी मधुमक्खी हूँ, मेरी दुनिया छुपी हुई है, लेकिन तुम्हारे पास जो बूंदें हैं वो हमारी जिंदगी हैं। अगर तुम उन्हें वापस नहीं दोगे तो हमारी दुनिया मिट जाएगी। बच्चा चौंक, पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, फिर उसने मीठी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। बच्चे ने धीरे से बोतल खोली और कहा, ले जाओ मीठी, मैं नहीं जानता था कि मैंने क्या किया है। मीठी ने मुस्कुराकर सिर झुकाया और बोली, धन्यवाद, तुम पहले इंसान हो जिसने हमारी बात सुनी, आज से तुम हमारे दोस्त हो। मीठी वापस उड़ गई अपने पीपल के पेड़ में, अपनी रानी माँ के पास। पूरी मधुमक्खी दुनिया में खुशियाँ लौट आईं, फूल फिर से खिल उठे, बूंदें फिर से चमकने लगीं। रूही रानी ने मीठी को गले लगाया और कहा, तुमने साबित किया कि समझदारी, हिम्मत और बात करने से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और मीठी, वो अब सिर्फ एक छोटी मधुमक्खी नहीं थी, वो अब थी जादू की रक्षक। और उस बच्चे ने, उसने अपनी किताबों में एक नया चैप्टर जोड़ा, एक मधुमक्खी से दोस्ती। सीख, हर छोटी चीज में एक बड़ी दुनिया छुपी होती है और सच्चे दिल से अगर बात की जाए तो इंसान और मधुमक्खी भी दोस्त बन सकते हैं।